दोस्तों, आमतौर पर जब हम किसी भी सेक्टर की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती है, लेकिन एविएशन हिस्ट्री की एक ऐसी घटना जिसने एविएशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी को आगे के बजाय पीछे ढकेल दिया घटी थी 25 जुलाई 2000 को। शाम के लगभग 4:30 बजे एयर फ्रांस की फ्लाइट नंबर 4590 तैयार होती है टेक ऑफ के लिए। ये फ्लाइट पेरिस से न्यूयॉर्क जा रही है, लेकिन ये कोई नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट नहीं है, बल्कि ये फ्लाइट है सुपरसोनिक कॉन्कॉर्ड विमान की। लग्जरी, स्टेटस सिंबल और इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना जो साउंड की स्पीड से दुगनी तेजी से उड़ती है। आमतौर पर जो नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट होती है पेरिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए 8.5 घंटे का समय लेती है, लेकिन सुपरसोनिक कॉन्कॉर्ड विमान इसी दूरी को मात्र 3.5 घंटे में पूरा कर सकती है। एक और खास बात है कि ये विमान अमीर लोगों से भरी पड़ी है, क्योंकि कॉन्कॉर्ड में उड़ान भरना एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना संभव नहीं है। इस सुपरसोनिक कॉन्कॉर्ड विमान का एक फ्लाइट टिकट पेरिस से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से पेरिस की $12,000 की हुआ करती थी। यानी इन्फ्लेशन के साथ आप काउंट करें तो आज 2022 में एक फ्लाइट टिकट की कॉस्ट बैठेगी $20,000, मतलब कि लगभग 15 लाख रुपए की एक फ्लाइट टिकट। तो आप सोच सकते हैं कि 15 लाख रुपया की एक फ्लाइट टिकट एक आम आदमी के लिए कहां तक अफोर्डेबल है। लग्जरी की बात करें दोस्तों तो इस फ्लाइट में शैंपेन और कैवियार जैसी चीजें परोसी जाती थी। 4:40 पर यह प्लेन टेक ऑफ करने के लिए 350 किलोमीटर की स्पीड से रनवे पे दौड़ने लगती है। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर देखते हैं कि कुछ आग से जलने लग रही है विमान के पीछे। वो पायलट को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन अब फ्लाइट को अबॉर्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि 4000 मीटर रनवे में से 2000 मीटर रनवे ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है और बचे हुए 2000 मीटर पर सुपरसोनिक प्लेन को रोक पाना संभव नहीं है। कुछ ही सेकंड में प्लेन हवा में उड़ तो जाती है, लेकिन पीछे लगी आग भड़कती चली जाती है। पायलट पूरी ताकत से इस विमान को कंट्रोल कर फिर से उसी रनवे पर लैंड करने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। एयरपोर्ट के पास हाईवे पर मौजूद कुछ लोग इस प्लेन को देखते हैं। ये दृश्य बहुत ही चौंका देने वाला होता है। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ ही मिनटों में पायलट इस विमान का कंट्रोल लूज कर जाते हैं और पेरिस से 15 किलोमीटर दूर एक होटल पर जाके यह प्लेन क्रैश कर जाता है। इस विमान में सवार सब के सब 100 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। The world's most prestigious aircraft crashes. More than 100 people are dead. It hit a nearby hotel, killing all 100 passengers and 9 crew on board, as well as 4 of the hotel's employees. First Concorde ever to crash just after takeoff from Paris. 113 people are killed, which included everyone on board. ये प्लेन क्रैश पूरी दुनिया को चौंका देता है। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि दुनिया का सबसे टॉप क्लास सुपरसोनिक कॉन्कॉर्ड विमान क्रैश कैसे कर सकता है। ये तो सबसे प्रेस्टिजियस प्लेन है। सुपरसोनिक विमान की हिस्ट्री में ये एकमात्र पहला और आखिरी प्लेन क्रैश था, और इस एकलौता क्रैश में भी इस प्लेन का खुद का कोई दोष नहीं था। दोष किसका था इसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस एक प्लेन क्रैश ने सुपरसोनिक विमान का इतिहास भूगोल सब बदल दिया। सुपरसोनिक विमान के इतिहास भूगोल को समझने से पहले हम थोड़ा सुपरसोनिक वर्ड को समझ लेते हैं। सुपरसोनिक शब्द दोस्तों रिलेटेड है साउंड की स्पीड से। आमतौर पर साउंड की स्पीड होती है 1236 किलोमीटर पर आवर, और एक विमान किस स्पीड से उड़ सकता है इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। अगर विमान की स्पीड ऑफ साउंड से कम है तो सबसोनिक, स्पीड ऑफ साउंड के आसपास है तो ट्रांससोनिक, और स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है तो सुपरसोनिक, और यदि 5 गुना से भी ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। आज 2022 में जो हमारे पास सबसे फास्टेस्ट पैसेंजर प्लेन है वो है एयरबस A380, जो उड़ सकती है अराउंड 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सबसोनिक कैटेगरी में आती है। लेकिन ये जो सुपरसोनिक कॉन्कॉर्ड विमान था इसकी स्पीड हुआ करती थी लगभग 2100 किलोमीटर पर आवर। ये था वर्ड मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में हमारे पास कोई भी सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं है। आज केवल फाइटर प्लेन्स है जो सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक विमान के बारे में एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब भी ये विमान उड़ती है तो अपने पीछे एक सोनिक बूम जनरेट करती है। इसका कारण यह है कि चूंकि यह साउंड के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से उड़ती है तो साउंड वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसके पीछे से एक थंडर जैसी आवाज आती है जिसे टेक्निकली सोनिक बूम कहते हैं। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मनुष्य ने 1947 में ही सर्वप्रथम सुपरसोनिक विमान को उड़ाने में कामयाबी हासिल कर लिया था। अक्टूबर 1947 में यूएस एयरफोर्स ने सर्वप्रथम सुपरसोनिक स्पीड से उड़ाया था एक एयरक्राफ्ट को। बरसों बाद 1962 में ब्रिटेन और फ्रांस ने एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट साइन किया सुपरसोनिक विमान बनाने के लिए पैसेंजर्स के लिए। Britain and France
joined forces on the project. In 1962, a formal agreement was signed between both nations to bring Concorde into being. This one project committed both nations to Europe's largest technological enterprise. मार्च 1969 में पहली सुपरसोनिक कॉन्कॉर्ड विमान की सक्सेसफुल फ्लाइट हुई और 1976 में कॉन्कॉर्ड दुनिया की पहली सुपरसोनिक पैसेंजर फ्लाइट बन गई जिसमें सिविलियन भी उड़ सकते थे। Concorde, the paper dart jetliner conceived jointly by Britain and France to shrink the world and cut air journey times in half. 1990 के दशक में दुनिया भर के जो सुपरस्टार्स थे, स्पोर्ट्स स्टार्स थे, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज थे, सबने कम से कम एक बार इस विमान की एक फ्लाइट जरूर ली और इस तरह से कॉन्कॉर्ड में उड़ना उस समय एक बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन ये सब बदल गया 25 जुलाई 2000 को जब यह विमान क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत बाद एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ने फैसला लिया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती बाकी के कॉन्कॉर्ड प्लेन को भी टेम्पोरली रिटायर कर दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कॉन्कॉर्ड के उड़ान भरने से 5 मिनट पहले उसी रनवे से DC-10 नाम का एक विमान ने टेक ऑफ किया था जिसके इंजन से 17 इंच का एक शार्प मेटल का टुकड़ा गिरा था रनवे पर। जब 5 मिनट बाद कॉन्कॉर्ड 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी रनवे से टेक ऑफ कर रहा था तो यह मेटल का टुकड़ा इसके टायर में जाकर फंसा जिससे टायर कट गया और टायर के जो छोटे छोटे पीसेज हुए उन्हीं में से एक टुकड़ा इसके लेफ्ट विंग को हिट किया और फ्यूल लीक होने लगा। फ्यूल के लीक होते ही हीट की वजह से आग लग गई। कुछ सेकंड के अंदर आग तेजी से फैल गई। ATC और पायलट के कोशिश करने के बावजूद भी यह क्रैश कर गई। तो इस तरह से इस प्लेन का खुद का कोई दोष नहीं था क्रैश होने में। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के कुछ महीनों बाद नवंबर 2001 में कॉन्कॉर्ड को वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया लेकिन इसका बिजनेस कभी भी वापस रिकवर नहीं हो पाया और अंततः 2003 में एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ने घोषणा की कॉन्कॉर्ड को परमानेंट रिटायर करने की। End for Concorde after 30 years of supersonic flying. British Airways and Air France will retire the क्रैश की वजह से इसका रेपुटेशन डाउन हुआ यह तो मेन रीजन था ही लेकिन और भी कई रीजन थे जिसके वजह से इसका बिजनेस ठप होते चला गया जैसे हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, हाई फ्यूल कंजम्पशन, हाई टिकट प्राइस और इसकी आवाज जिससे एयरपोर्ट के आसपास के लोग इसका विरोध करने लगे। धीरे धीरे यह फ्लाइट खाली चलने लगा और अंततः 24 अक्टूबर 2003 को इस कॉन्कॉर्ड सुपरसोनिक प्लेन की अंतिम कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट थी न्यूयॉर्क से लंदन की। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इस घटना ने एविएशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी को आगे के बजाय पीछे ढकेल दिया। आज 22 साल बाद भी हम हाइपरसोनिक तो छोड़िए सुपरसोनिक की जगह सबसोनिक विमान में उड़ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप फ्यूल टैंक को नहीं बल्कि लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए।